तो गाइस कैसा होगा अगर मैं आपको ये बता दूं कि जेई मेंस में किस चैप्टर के कितने सवाल आने वाले हैं, वो भी डेटा के साथ। तो अब जब लास्ट के केवल 20 दिन बचे हैं तो आपके पास ये क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको किन चैप्टर्स को प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे पहले खत्म करना है। बट बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद द वीडियो, एक छोटी सी पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम माई साइड। जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप 10 से 15 मिनट अपने साथ बैठकर अपनी सेल्फ एनालिसिस जरूर करना, बिकॉज बच्चे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हर बच्चे की प्रिपरेशन अलग है, हर बच्चे का टारगेट स्कोर भी अलग है। तो आप जो भी इस वीडियो से सीखने वाले हैं, मेक श्योर आप उसको अपने तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करें। ये क्या पागल है क्या ये लोग? चाहते क्या है बच्चों से? अरे कब करेंगे हम प्रिपरेशन? वैभव तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ उन चेंजेस की जो देखने को मिले बिकॉज ऑफ द सिलेबस रिडक्शन। 2023 तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हुआ करते थे जो बहुत हाई वेटेड थे, बट सिंस 2024 में आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया तो ऐसे चैप्टर्स जिनकी पहले वेटेज बहुत कम थी अब वो बहुत हाई वेटेड चैप्टर्स आपके बन चुके हैं। सिलेबस रिडक्शन की वजह से जो सबसे ज्यादा वेटेज में उतार चढ़ाव देखने को मिला वो मिला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। 2023 तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर्स हुआ करते थे, बट सिंस जब से आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है कई ऐसे चैप्टर्स हैं जिनकी वेटेज ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो 3 चैप्टर्स जो आपको डेफिनेटली करने हैं वो हैं केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड डी एंड एफ लॉक एलिमेंट्स। आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आप केवल लास्ट ईयर का भी पेपर उठा के देखो, केवल एक ही चैप्टर जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, उससे 48 क्वेश्चंस आए थे जेईई मेन 2024 के पेपर में। तो ये चैप्टर तो एक ऐसा चैप्टर है जो आपको विदाउट फेल करना ही करना है। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे 2 चैप्टर्स हैं, एक का नाम है डी एंड एफ लॉक एलिमेंट्स एंड वन इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब ये दोनों ही चैप्टर्स इतने ज्यादा इंटरकनेक्टेड है कि अगर आपने डी एंड एफ लॉक एलिमेंट्स अच्छे से नहीं किया आपको कोऑर्डिनेशन में डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। एंड आपको पता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन के लास्ट ईयर 45 क्वेश्चन आए थे एंड सेम इसी तरीके से डी एंड एफ लॉक एलिमेंट्स के 41 क्वेश्चन वर देयर। अब इन चैप्टर्स की खास बात यह है कि अगर आपने इन चैप्टर्स को एनसीईआरटी से भी पढ़ा है तो भी आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। खैर ये तीनों ही चैप्टर्स मैंने जेईई ब्रीफ में बहुत डिटेल में कराए हैं एंड सेम इसी तरीके से मैंने एनसीईआरटी को दहाड़ सीरीज में बहुत अच्छे से कराया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मेक श्योर आप ये चैप्टर्स जरूर से करके जाना। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेपर से पहले जितना टाइम लगाओगे अच्छी बात है, क्योंकि पेपर के दिन आप अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हो। बच्चे अब मैं बात करती हूँ फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि फिजिकल केमिस्ट्री टाइम कंज्यूमिंग होती है, पेपर से पहले भी एंड पेपर के दिन भी। एंड मोरओवर फिजिकल के ऑलमोस्ट सारे के सारे चैप्टर्स आपस में बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं। प्लस अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, सिंस चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड होते हैं, तो वो तभी पॉसिबल है जब आपको मोर और लेस सारी की सारी फिजिकल केमिस्ट्री आती है। खैर टू स्टार्ट विद, आप फिजिकल केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर जरूर करके जाना, बिकॉज ये चैप्टर काफी स्कोरिंग है। आसान से सवाल पेपर में आते हैं, नेगेटिव नंबर होने के चांसेस कम होते हैं, प्लस इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो हर बच्चा इंडिपेंडेंटली इन क्वेश्चंस को कर पाता है। आप बिलीव नहीं करोगे, लास्ट ईयर 2024 में 29 सवाल स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से देखने को मिले थे। अब जो मैं नेक्स्ट चैप्टर आपको बता रही हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का, उसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये दोनों काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड चैप्टर है। अगर आपको रिडॉक्स आता होगा आप इलेक्ट्रो अच्छे से कर पाएंगे, बट अगर आपको रिडॉक्स नहीं आता आप कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मार खाते हैं। लास्ट ईयर जेईई मेन 2024 में 44 क्वेश्चंस आए थे फ्रॉम बोथ दीज 2 चैप्टर्स, सो मेक श्योर आप ये दोनों के दोनों चैप्टर्स जरूर से करके जाना। नाउ आई लीव इट टू यू गाइस। 2 चैप्टर्स है फिजिकल केमिस्ट्री में, एक का नाम है थर्मोडायनेमिक्स एंड एक का नाम है डाइल्यूट सॉल्यूशन। दोनों की वेटेज ऑलमोस्ट बराबर है। लास्ट ईयर दोनों ही चैप्टर से लगभग 24 सवाल देखने को मिले। एट द सेम टाइम दोनों का डिफिकल्टी लेवल भी बिल्कुल सेम है। सो मेक श्योर आपको जो भी चैप्टर इन दोनों में से ज्यादा अच्छा लगता है आप उनमें से एक चैप्टर जरूर करके जाए। एंड अगर आप मेरी मानते हो तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप डाइल्यूट सॉल्यूशन जरूर करके जाना, बिकॉज डाइल्यूट सॉल्यूशन करने से मोल कॉन्सेप्ट के भी काफी सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो अब मैं बात करती हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। आपको पता है जीओसी और हाइड्रोकार्बन्स ये 2 चैप्टर मिला के लास्ट ईयर 113 सवाल जेईई मेन के पेपर में पूछे गए। तो आई हाईली रिकमेंड यू कि ये 2 चैप्टर्स तो आपको कर जाने ही जाने हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो क्लास 12 के ऑर्गेनिक के ऑलमोस्ट हर चैप्टर की वेटेज लगभग बराबर है, बट आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जब आप पीवाईक्यूज उठा के देखते हो आपको चमकेगा कि वही कुछ कॉमन नेम रिएक्शंस है, कुछ रिएजेंट्स है
जिनके सवाल पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आई हाईली रिकमेंड यू कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक टेस्ट, ये सारी की सारी चीजें जरूर करके जाना। इन सारी वीडियोस को मैंने लास्ट ईयर यूट्यूब पे लिया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा रही हूँ। सो आई थिंक आपको एक अच्छी खासी क्लैरिटी मिल चुकी है कि आप आगे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, किन किन चैप्टर्स को आप प्रायोरिटी बेसिस पे कंप्लीट करेंगे। सो मेक श्योर सबसे पहले आप इन सारे चैप्टर्स की थ्योरी अच्छे से कंप्लीट करो और इनके PYQs की प्रैक्टिस करो। एंड अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट देना शुरू नहीं किया बच्चे, दिस इज द राइट टाइम। देखो, थ्योरी आना, PYQs करना, ये सारी एक चीज है, मगर किस तरीके से आप थ्योरी को, आप कॉन्सेप्ट्स को पेपर के दिन यूज करते हैं, ये सारी चीजें आप मॉक टेस्ट के थ्रू सीखते हैं। तो बस फटाफट से आप लोग मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करें, वीडियो सॉल्यूशन देखें एंड फिर करें एनालिसिस। ऐसे ही करके धीरे धीरे आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। अगर आपके और कोई भी क्वेश्चंस है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट। एंड मेक श्योर, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हिट अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आपके आगे आने वाले जेई के 20 दिन एकदम प्रोडक्टिव और इफेक्टिव हो सके। हिम्मत ना कभी भी हारूंगा, मैं लड़ लूं